नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी से निष्ठा 3.0 FLN का चौथा बैच शुरू हो चुका है, जिसमें शिक्षक साथियों को 2 कोर्सेज करना है। जिसमें से पहला जो कोर्स है वो है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। साथ ही जो दूसरा कोर्स करना है वो है सीखने का आकलन। आज के हम इस वीडियो में सीखने के आकलन के दौरान आए अंतिम प्रश्नोत्तरी में सभी 40 से अधिक प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के बीच में आए प्रश्नों का और अंतिम प्रश्नोत्तरी के 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे रखा है। साथ ही सीखने का आकलन के बीच में आए प्रश्नों का भी आंसर मैंने दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा ताकि आप आसानी से उसे देख सकें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। निष्ठा 3.0 कोर्स करते समय अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़कर अपनी समस्याओं को वहां रख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित एक प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान आने वाले विभिन्न समस्याओं के समाधान का वीडियो है। आप वहां से भी अपनी समस्या को देखकर उसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए 8वां मॉड्यूल सीखने के आकलन के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने के गतिविधि केंद्र। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त सांस्कृतिक रूप में उचित और होना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश में सुयोजित। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की में क्या प्रगति का अवलोकन कर रहा है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और का अभिन्न अंग होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षकों की FLN पाठ्य सामग्री का निर्णय और नियोजन करने की सहायता करता है।
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण पत्र के रूप में रखता है। फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की में प्रगति को अवलोकन कर रहा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विधि, उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों की आयु वर्ग क्या होता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफी हद तक को बढ़ावा देते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, एक एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड के संकेतों में शामिल है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कौशल जैसे समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एफएलएन गतिविधि नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से समक्ष व्यक्ति के रूप में विकसित करना। अगला प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न है, एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है,
हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभव और खिलौने खेल। बच्चे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर के सुधार करने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, 360 डिग्री रिपोर्ट में शामिल होगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू।